हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज है 20A। ये बुक का नाम है RS अग्रवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 और 10 का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसके पहले में क्वेश्चन नंबर 8 तक सारा हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का सॉल्यूशन हम बेसिक से करें, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। जिनको कुछ भी नहीं आता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पर देखिए सब चीज समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। सो डेट द पॉइंट कितना है, कितना है 7,8 है, 7,10 है। बी पॉइंट कितना है -2,5 है एंड सी पॉइंट है 3,-4 है। आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जो कि दो साइड इक्वल होना चाहिए। राइट साइड का राइट एंगल का मतलब क्या हुआ कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमको इस तरह से प्रूव करना है ना। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए कि सो डेट द पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट एंड सी पॉइंट दिया हुआ है आर द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच ऑफ हुज साइड इज 2√2 यूनिट। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन आपको करने जा रहे हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 का हम पहले सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि दो साइड इक्वल बताना है। और राइट एंगल का मतलब हो गया कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम यहां पर एक ट्रायंगल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले 9 में यहां पर देखिए ए का वर्टिसेज कितना है, आपका है ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो ए यहां पर कितना है 7,10 है और बी कितना है -2, आपका 5 है और सी कितना है 3, -4 है। क्लियर। ये तीनों का वर्टिसेज दिया हुआ है। ए आपका देख लीजिए, मिला लीजिए फिर से 7,10 है, बी है -2,5 और सी कितना है 3, -4 है ना। अब ये तीन वर्टिसेज है, एक आपका ट्रायंगल है, तो आपको प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए मतलब दो साइड इक्वल होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए करेंगे क्या, तीनों साइड का हम डिस्टेंस निकालेंगे, यानी डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी और डिस्टेंस ए सी। तभी पता चलेगा कि आपका ये राइट एंगल है या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। तो देखिए सबसे पहले यहां पर डिस्टेंस हम निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी। ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, है ना। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है x1 - x2, या इधर से कीजिए चाहे उधर से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम जीरो लेवल से देखिए आपको समझाएंगे। एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, चलिए x1 - x2 कीजिए, तो यहां से कितना होगा 7, इतना माइनस इतना, तो इतना माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। x1 - x2 का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना था y1 - y2 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया आपका 10 - 5 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसका डिस्टेंस फार्मूला यहां से ए बी देखते हैं कि ए बी कितना होगा। तो ये कितना हो गया 7 और 2 कितना होगा 9, 9 का स्क्वायर हो गया 81 और ये कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर होगा 25। अब यहां दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 6 है, 5 और 1 6 हो गया और ये आपका 10 हो गया, 106 हो गया, ठीक है। अब ए बी का डिस्टेंस निकाल गया, उसी तरह से अब यहां से देखते हैं बीसी का डिस्टेंस। बीसी का डिस्टेंस निकाले जा रहे हैं, तो बीसी का डिस्टेंस में कितना होगा देखिए x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी कितना होगा यहां पर देखिए x1 - x2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, देखिए -2 इतना और माइनस इतना कीजिए तो कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। क्लियर। x1 और -x2 है ना, और फिर y1 - y2, यानी कितना हो जाएगा आपका 5 इतना और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस आपका इतना का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां देखिए दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो -2 -3 कितना होगा -5, तो -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका 25 होगा, प्लस ये कितना होगा 9, 9 का होल स्क्वायर, यहां भी 81 हो रहा है, यहां भी कितना हो रहा है 81, है ना।
देखिए यहां भी कितना आ गया 81। अब दोनों को ऐड करेंगे तो फिर वही बात है, कितना हो गया 106 हो गया। चलिए अब हम देखते हैं ए बी बी सी, उसके बाद देखते हैं ए सी। यहां से देखते हैं ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस आप ए सी देखेंगे तो फिर क्या करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 का मतलब कितना हो गया 7 माइनस आपका 3 का होल स्क्वायर। क्लियर, देखिए 7x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब प्लस यहां से कितना हो गया फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी कितना होगा 7 इतना से 10 इतना माइनस इतना, तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एकदम छोटा छोटा बात भी यहाँ पर आपको बताएंगे। चलिए यहाँ देखिए तो ये कितना होगा 7 में से 3 जा रहा है तो 4 का स्क्वायर हो गया कितना 16, और प्लस ये कितना हो गया 14 का यहाँ पर हम लोग होल स्क्वायर कर लेंगे। तो 14 का होल स्क्वायर अगर जब करोगे तो ये कितना आएगा, ये आपका हो गया 16, और 14 का होल स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। कितना होता है 196। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 212 आएगा। ठीक है, अब देखना है ये कि यहां पर क्या प्रूफ करने का रहा है, सो डेट करने का रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब है कि दो साइड इक्वल होना चाहिए। तो दो साइड यहां तो देखिए तो आपका ए बी और बी सी दोनों इक्वल है। ए बी कितना है √106 और ए बी 106 है, दोनों इक्वल हैं। तो यहां से आप कह सकते हो कि ए बी इक्वल टू बी सी है ना, ए बी इक्वल टू आपका बी सी हो गया। अब यहां पर करना है क्या कि फिर राइट एंगल भी करना है। तो राइट एंगल आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उस फॉर्म में अगर इसको हम देखते हैं तो वो भी आपका आ रहा है। जैसे ए सी आपका इतना है तो यहां पर सेट कीजिए तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस आपका यहां पर बी सी स्क्वायर, इसमें सेट कीजिए। तो सेट कीजिए तो कितना ए सी स्क्वायर कितना है ए सी का स्क्वायर जब करोगे, इसका जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 200, रूट खत्म हो जाएगा 212। और ए बी स्क्वायर, ए बी कहाँ ये है तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 106 होगा। और प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा तो 106, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। यहां भी आपका 12 आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आपका यहां दोनों आपका प्रूव्ड हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो गया और राइट एंगल भी हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर एक लाइन हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिख दीजिए। चलिए यहां देखिएगा, लिखेंगे हेंस, लास्ट में इस तरह से लिखना होगा हेंस ट्रायंगल ए बी सी, क्या लाना है ये लिख दीजिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। यही आपका पहला में प्रूव करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सो डेट द पॉइंट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है एंड सी दिया हुआ है आर द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ईच ऑफ साइड इज 2√2। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ समबाहु त्रिभुज, यानी तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। हिंदी में क्या बोलते हैं समबाहु, यानी तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। जैसे इसमें ए बी बी सी और ए सी तीनों उसमें इक्वल होना चाहिए, और उसका साइड जो है 2√2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 2√2 यूनिट, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए सॉल्यूशन यहां पर हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 10 का हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा, अभी तो हमको पता नहीं है कि आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हम कोई भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एनी ट्रायंगल। ये मान लेते हैं ए है, ये आपका कितना है बी है और ये सी है। तो ए का साइड कितना है 1 1 है,
बी कितना दिया हुआ है -1 और -1 है, और सी कितना है -√3 और कितना है √3। यही आपका तीनों पॉइंट है। फिर से एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 1 1 -1 और -√3 और 3 है। ठीक है, तो प्रूफ डेट करना है कि तीनों यानी क्या होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, है ना, समबाहु त्रिभुज। यानी ये प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। क्लियर। तो उसके लिए हमको क्या करना है, देखिए यहां उसके लिए हमको यहां पर तीनों का डिस्टेंस निकालना होगा। क्या करना होगा, तीनों का डिस्टेंस निकालना होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले यहां पर डिस्टेंस ए बी देखते हैं, ए बी का डिस्टेंस देखते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 1 और माइनस माइनस प्लस, है ना। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 1 1, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 और 4 हो गया। ये कितना 8 है, तो 8 को लिख सकते हैं कितना 2√2 यूनिट। क्लियर, ए बी निकल गया। उसके बाद देखते हैं बी सी, बी सी देखेंगे बी सी देखते इतना माइनस इतना, है ना, तो कितना होगा x1 और माइनस x2। ध्यान दीजिए, तो x1 आपका है माइनस में और वो आपका माइनस में है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस होगा। ठीक है, चलिए, यानी इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर, और फिर कितना होगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी कि -1 और वो माइनस है प्लस है तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab हो जाएगा, तो माइनस कितना होगा 2√3। फिर यहां देखिए a स्क्वायर फिर b स्क्वायर 2ab दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2√3 होगा। क्लियर, तो ये से ये देखिए कट रहा है, ये कितना होगा आपका यहाँ 4 और +4, तो यहां भी आपका कितना हो गया √8 हो गया। तो √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 लिखते हैं। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं, क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, मगर आपको देख एक एक पॉइंट जो है छोटा छोटा भी आपको हम यहाँ पर समझाने जा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए बीसी हो गया, बीसी के बाद देखते हैं एसी, एसी देखेंगे। चलिए एसी देखते हैं, तो यहाँ के इतना माइनस इतना, ध्यान दीजिए, यानी कि 1 x1 और माइनस x2 यानी माइनस है 3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस होगा। ठीक है, तो ये हो गया इतना का होल स्क्वायर, और यहाँ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी कह सकते हो कितना 1 और माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना होगा a स्क्वायर, फिर इसका बी स्क्वायर करेंगे √3 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा √3 का होल स्क्वायर 3 प्लस 2ab, यानी आपका होगा 2√3 होगा। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर 2ab चलेगा, तो माइनस कितना होगा 2√3। देखिए, तो ये आपका प्लस माइनस कट रहा है, यहां पर देखेंगे कितना आएगा 1 3 1 3 1, इन सभी को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। इसको लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। देखिएगा क्या यहां लाना था, क्या आया, यानी सभी का डिस्टेंस कितना आ गया 2√2 2√2 2√2, सभी का यूनिट आ गया ना। इन तीनों साइड क्या है इक्वल है, तीनों साइड यहां पर कितना है, इसीलिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू कितना है 2√2 यूनिट है, यही हमको लाना था। ठीक है, अब ये आपका तीनों बराबर हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो लास्ट में यहां पर लिख देंगे एक लाइन कि हेंस, इस तरह से लिखना जरूरी है, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, और एक भी नंबर आपका यहां पर नहीं कटने वाला है, फुल में फुल नंबर आपको मिलेगा। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।